नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बीजेपी में अंतर कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने कभी भी मोदी जी को इतना असहाय नहीं देखा पिछले 11 वर्षों में जितना मैं अब देख रहा हूं। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर जो आपस में चर्चा करते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, उन सबका बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये बीजेपी में हो क्या रहा है। मोदी जी चुप हैं, अमित शाह कुछ बोल नहीं रहे, योगी जी अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो वो हरकतें वो अपने आप कर रहे होंगे, तो ये मानने वाली कोई बात नहीं है। साफ सी बात है कि उनसे कोई ना कोई उनके पीछे है। अब कौन है ये तो कहना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि योगी जी के भी पीछे शायद आरएसएस का हाथ है, इसलिए योगी जी के चेहरे पर निश्चिंतता दिख रही है। अब एक मझधार में बीजेपी फंस गई है। मझधार क्या है कि चुनाव के बाद निकले तो सर मुड़ाते ही ओले पड़े। एक तो ये हुआ, कम सीटें आई, विपक्षियों ने संसद में जो नंग नाच किया वो सबके सामने है। सबके हौसले इतने बुलंद हो गए, पूछिए नहीं। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया, दुर्घटनाएं बढ़ गईं, लोग इतने वोकल हो गए, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो उससे लड़ें, दूसरी तरफ आरएसएस से जो मन मुटाव बीजेपी का था वो भी सामने आ गया। और उसी का परिणाम था कि एक वो लाए कि जो बार लगी हुई थी 1967 से कि आरएसएस की शाखा में सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं, ये निर्णय अब 11 साल बाद आया, जबकि 11 साल से आरएसएस बीजेपी सब साथ साथ काम कर रहे थे और ये आदेश कहीं पहले आ जाना चाहिए था। तो एक वो बात हो गई। तीसरा, ये जो योगी जी का एंगल, अब इसमें मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि दोनों उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की, जिस तरह से बातें बोल रहे हैं, उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी में इतना खुलकर बोल सकें। दोनों उप मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि उनका स्तर ये है कि एक तो अपना चुनाव नहीं जीत पाया था, अभी भी अपने सारे इलाके में चुनाव नहीं जितवा पाया, और दूसरा उप मुख्यमंत्री उनको जानबूझ के ऐसी हलवा सीट दी गई थी कि आप जीत जाइए, क्योंकि उसके पहले वो एक ऐसी सीट से जीते थे जहां 4-5 हजार वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। अब आप देखिए, यही दोनों एक समस्या क्रिएट कर रहे हैं। अभी दिल्ली में सारी मीटिंगें हुई, उनमें भी लोगों ने बहुत कुछ निकालने की कोशिश करी। अब ये बात कहना कि योगी जी को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, तो ये जो मझधार है ये बीजेपी का बहुत नुकसान कर रही है। नुकसान ऐसे कर रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं निकाल ही नहीं सकते, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्टीमेटली निकाल देंगे। अब आप बताइए कि जब जनता दुविधा में रहेगी तो आने वाले चुनावों में कैसे जनता पूरे दिल से किसी को सपोर्ट कर सकती है, आप मुझे बताइए। तो ये भी बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है कि इसको क्लियर नहीं कर रही है। या तो मोदी जी आए और वो कहें कि उत्तर प्रदेश में योगी ही रहेंगे, डिक्लेयर कर दें, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, या कह दें नहीं रहेंगे। जो इनडिसिसिवनेस है, जो आप निर्णय नहीं ले रहे हैं, उससे आपका और भी नुकसान होगा, और उसके बाद आप फिर कह देंगे कि योगी की गलती है, कि इसकी गलती, कि उसकी गलती है। गलती आप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय ना लेना भी गलत निर्णय से कहीं ज्यादा गलत होता है। अब मैं एक और बात पर आता हूं। सपोज कि योगी जी से नाराजगी है, मान लीजिए, नाराजगी की और वजह भी हो सकती है। चुनाव हारने में योगी जी का कोई रोल नहीं है, ये हर व्यक्ति जानता है, कहता है। और अगर बीजेपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो ये कहते हैं कि चुनाव हारने की वजह
योगी या कोई और हो सकते हैं, तो निहायत गलत है। एक तो उनसे पूछा जाना बिल्कुल गलत है। आप जनता से पूछिए ना डायरेक्टली, एक दिन लगेगा, सब पता लग जाएगा आपको। दूसरा ये है कि वास्तव में योगी जी की कोई उसमें गलती नहीं थी, क्योंकि आपने एक मेस क्रिएट किया हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी भी क्रिएटेड है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि योगी जी को रहना है या नहीं रहना है। मैं शीर्ष से ये विनती करूंगा कि आप अपनी पॉलिसी पे निर्णय लें और सकारात्मक निर्णय लें। योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने दुकानों पर नाम की आइडेंटिटी का जो आदेश पारित किया, उसमें उनको न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनको लोकप्रियता मिली, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही थी। राजनीति ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की टीआरपी जातिवाद नहीं है। बीजेपी की टीआरपी है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रास्ते पर रहेगा वही चुनाव जीतेगा। विपक्ष की ट्रैप है कि आप जातिवाद में आ जाइए, आप भी सारे अपॉइंटमेंट जातियों के आधार पर करने लगिए और उधर ये वाली जाति बैठा दी, उसको टिकट जाति वाले को दे दिया। बीजेपी की ये टीआरपी नहीं है। चुनाव नहीं जीतेंगे आप, अखिलेश जीतेंगे और लोग जीतेंगे जातिवाद के आधार पे, आप नहीं, हम आप नहीं जीतेंगे। तो राष्ट्रवाद हिंदुत्व के ऊपर अगर योगी जी काम कर रहे हैं, तो अगर उनको निकालने की अटकलों में जरा सी भी सच्चाई है, अगर आप जरा सा भी ये कोशिश करते हैं, ना केवल यूपी में 10 सीट पे बीजेपी आ जाएगी, बल्कि पूरे देश में बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी इस एक्शन से, यकीन मानिए। क्योंकि इस समय हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर पूरे देश में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो योगी है। और मैं आपको बता दूं, जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर टिके हुए हैं, इसीलिए आसाम में इतने लोकप्रिय हैं। एक छोटा सा स्टेट है, इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं। उधर ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि वो एक अलग थलग इलाका है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे मामा जी भी अच्छा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने, उनकी राजनीति हमेशा से बढ़िया रही है। ठीक है, व्यक्तित्व तो उतना विराट नहीं होगा, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स हमेशा बढ़िया रही है। तो हमें बीजेपी में जब तक हमारे ये सब एक विराट चेहरे, एक चुनाव जिताने वाले चेहरे, एक अच्छा गवर्नेंस देने वाले चेहरे नहीं होंगे, तो हम कैसे जीत जाएंगे भाई। तो इसलिए मैं विनती करूंगा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी से, अमित शाह जी से, कृपया एक तो क्लियर कर दें। दूसरी बात, योगी जी को किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश से ना हटाएं, भविष्य में भी ना हटाएं। फिर जो डिबैकल होगा उससे बीजेपी कभी भी भविष्य में उभर नहीं पाएगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।